साथियों, चिकित्सक का व्यक्तित्व तपापूत होता है। पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। चिकित्सक और रोगी के संबंध पवित्रता एवं प्रामाणिकता की तंतुओं से बने होते हैं। चिकित्सा की प्रणाली चाहे कोई हो अथवा फिर रोगी की प्रकृति किसी तरह की हो, संबंधों का आधार यही होता है। हाँ, आध्यात्मिक चिकित्सक के क्षेत्र में यह पवित्रता व प्रामाणिकता अपेक्षाकृत सहस्त्र गुण सघन हो जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा में चिकित्सक का व्यक्तित्व तप साधना की ऊर्जा तरंगों से ही विनिर्मित होता है, और तप की परिभाषा व तपस्वी होने का पर्याय ही पवित्रता है। व्यक्तित्व में पवित्रता जितनी बढ़ती है, आध्यात्मिक पात्रता उतनी ही विकसित होती है। इसी के अनुपात में व्यक्ति की प्रामाणिकता भी बढ़ती जाती है। यही वे तत्व हैं जो रोगी को अपने चिकित्सक के प्रति आस्थावान बनाते हैं। वैसे भी इन संबंधों को निभाने की, गरिमापूर्ण बनाने की ज़्यादा जिम्मेदारी चिकित्सक की होती है। वैसे भी रोगी तो रोगी ठहरा, उसका जीवन तो अनेकों शारीरिक मानसिक दुर्बलताओं से ग्रसित होता है। ये दुर्बलताएं एवं कमजोरियां ही तो उसे रोगी बनाती हैं। उसके अटपटे आचरण को क्षमा के योग्य माना जा सकता है, किंतु चिकित्सक की कोई भी कमी कमजोरी सदा अक्षम्य होती है। उसे अपनी किसी भूल के लिए कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि चिकित्सक को अपनी पवित्रता व प्रामाणिकता सदा कसौटी पर कसते हुए खरा साबित करते रहना चाहिए। इसमें तनिक सा खोटापन असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सक के संवेदन सूत्रों से रोगी का जुड़ाव होता है। उसकी संवेदना पर भरोसा करके ही रोगी अपनी परेशानी कहने बताने की हिम्मत जुटा पाता है। इस संसार में सबसे ज्यादा कमी अपनेपन की है। मित्रों, इस संसार में सबसे ज्यादा कमी अपनेपन की है, रोगी की। जो अपने संबंध हैं, जरूरी नहीं कि वह अपनी व्यथा कह पाता हो, क्योंकि अपने और अपनों का खोखलापन जग विदित है। कभी कभी तो संबंधों का यह खोखलापन, खालीपन ही उसके रोग का कारण होता है। अपनी वे बातें जो रोगी कहीं नहीं कह सका, वे दुख दरिद्र जिन्हें किसी से नहीं बांट सका, व्यथा की वह कहानी जो अनकही रह गई, केवल अपने चिकित्सक को बताना सुनाना चाहता है। चिकित्सक की संवेदना के बलबूते ही वह ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाता है। रोगी के लिए चिकित्सक से अधिक उसका अपना कोई नहीं होता। इसलिए चिकित्सक का कर्तव्य है कि वह संबंध सूत्रों की दृढ़ता को बनाए रखे। इस दृढ़ता के लिए चिकित्सक में संवेदनशीलता के साथ सहिष्णुता भी जरूरी है। वैसे ही यह अनुभूत सच है कि संवेदनशीलता सहिष्णुता सहनशीलता को विकसित करती है। फिर भी इसके विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि रोगी अवस्था में व्यक्ति शारीरिक रूप से असहाय होने के साथ मानसिक रूप से चिड़चिड़ा हो जाता है। उसमें व्यवहारिक असमानताओं का पनपना
सामान्य बात है। यदा कदा तो ये व्यवहारिक असामान्यताएं इतनी अधिक असहनीय होती हैं जिन्हें उसके सगे संबंधी स्वजन भी नहीं सहन कर पाते। उनकी भी यही कोशिश होती है कि अपने इस योगी परिजन को किसी चिकित्सक के पल्ले बांधकर अपना पीछा छुड़ा लें। ऐसे में चिकित्सक की सहनशीलता उसकी चिकित्सा विधियों की असरदार एवं कारगर विधियों को असरदार एवं कारगर बना सकते हैं। यूं तो संबंधों का स्वरूप कोई भी हो, पर संबंध सूत्र हमेशा ही कोमल नाजुक होते हैं। पर चिकित्सक एवं रोगी के संबंध सूत्रों की कोमलता व नाजुकता कुछ ज़्यादा ही बड़ी चिड़ी होती है। थोड़ा सा भी आघात इन्हें हमेशा के लिए तहस नहस कर सकता है। ऐसे में चिकित्सक को विशेष सावधान होना जरूरी है, क्योंकि रोगी के विगत अनुभवों की कड़वाहट उसे अपनी चिकित्सा साधना से धोनी होती है। कई बार रोगी के पिछले अनुभव अति दुखद होते हैं। इनकी पीड़ा उसे हमेशा सालती रहती है। विगत में मिले हुए अपमान, लांछन, कलंक, धोखे, अविश्वास को वह भूल नहीं पाता। यहाँ तक कि उसका संबंधों एवं अपनेपन से भरोसा उठ चुका होता है। ऐसी स्थिति में वह चिकित्सक को भी अविश्वसनीय नजरों से देखता है, उसे भी बेईमान व धोखेबाज समझता है। बात बात पर उस पर चिड़चिड़ाता व गाली बकता है। उसकी इस मनोदशा को सुधारना व संवारना चिकित्सक का काम है। चिकित्सक का काम है संवेदनशील सहनशीलता का अविराम प्रवाह ही यह चमत्कार कर सकता है। स्थिति जो भी हो, रोगी कुछ भी कहे या करे, उसके प्रत्येक आचरण को भुलाकर उसकी चिकित्सा करना चिकित्सक का धर्म है, उसका कर्तव्य है। आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए तो उसकी अनिवार्यता और भी बड़ी चढ़ी है। सच्चा आध्यात्मिक चिकित्सक वही है जो रोगी की अनास्था को आस्था में, अविश्वास को विश्वास में, अश्रद्धा को श्रद्धा में, दोष को मित्रता में, द्वेष को मित्रता में, घृणा को प्रेम में बदलते। इसी को उसके तपस्वी व्यक्तित्व एवं आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान होने का प्रमाण माना जा सकता है। हर युग में आध्यात्मिक चिकित्सा वही करते रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य ने जंघाई मंघाई के साथ यही किया था। योगी गोरखनाथ ने दस्यु दुर्लभ के साथ यही चमत्कार किया था। दस्यु दुर्दम के साथ यही चमत्कार किया था। स्वयं युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने हजारों रोगियों को इसी विधि से चिकित्सा की। डाकू अंगुलमाल को महाबुद्ध के द्वारा दी गई आध्यात्मिक चिकित्सा को सभी जानते हैं। यह सत्य कथा आज भी किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए आदर्श है। अंगुलिमाल क्रूर व निर्मम डाकू था। उसके बारे में यह प्रचलित था कि वह मिलने वालों को मार कर उसकी तर्जनी उंगली काट लेता है। ऐसी अनगिनत उंगलियों को काटकर उसने माला बना रखी थी। सेनाएं उससे डरती थीं। स्वयं कौशल, नरेश, प्रसेनजित उससे भय खाते थे। उसकी निर्ममता, क्रूरता एवं हत्यारे होने के संबंध में अनेकों
लोक कथाएं जन जन में कही सुनी जाती थीं, लेकिन जब इन किंवदंतियों को बुद्ध ने सुना तो उन्हें अंगुलमाल में एक हत्यारे के स्थान पर मनोरोगी नजर आया। भगवान तथागत ने संपूर्ण तत्परता के साथ उसकी स्थिति का आकलन कर लिया। उन्होंने सोचा अंगुलमाल की यह दशा किन्हीं क्रियाओं की प्रतिक्रिया है। न जाने कितनों ने कितनी बार उसकी भावनाओं को आहत किया होगा, कितनी बार उसका दिल दुखा होगा, कितनी बार उसकी संवेदनाएं कुचली मछली और गंदी रौंदी की गई होंगी। अंगुलमाल का वह दर्द जिसे अब तक कोई महसूस न कर सका, भगवान बुद्ध ने पलक झपकते से अपने प्राणों में अनुभव कर लिया। अंगुलमाल की पीड़ा उनके अपने प्राणों की पीर बन गई और वह चल पड़े। वन में उन्हें देखते ही अंगुलमाल ने अपना गणासा उठाया, पर बुद्ध खड़े रहे। उनकी आंखों से करुणा झलकती रही। अंगुलमाल उन्हें डांटता डपटता धमकाता रहा। बुद्ध उसे सुनते सहते रहे। अंत में जब वह चुप हो गया तो उन्होंने कहा, वत्स तुमको सबने बहुत सताया है। अनगिनत लोगों ने अनगिनत बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हारे दर्द को बांटने आया हूं। करुणा से सने ऐसे स्वरों को अंगुलमाल ने कभी ना सुना था। उसने तो सिर्फ घृणा, उपेक्षा एवं अपनापन के दंश झेले थे, अपमान के दंश झेले थे। पर बुद्ध के स्वरों में तो मां की ममता झलक रही थी। उनके ज्योतिर्पूर्ण नेत्रों से तो उसके लिए सिर्फ प्रेम झलक रहा था। पल भर में उस दस्यु कहे जाने वाले पीड़ित मानव के आवरण गिर गए। उसका व्यक्तित्व भगवान तथागत की करुणा से स्नात हो गया। एक क्षण में अनेकों चमत्कार घटित हो गए। अनास्था आस्था में बदली, अविश्वास विश्वास में, अश्रद्धा श्रद्धा में बदली, तो द्वेष मित्रता में और घृणा प्रेम में परिवर्तित हो गई। दस्यु का व्यक्तित्व भिक्षु के व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गया। लेकिन इस रूपांतरण का स्रोत आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में बुद्ध का व्यक्तित्व था, जिन्होंने उस मानसिक रोगी के अंतर मन को अपनी पवित्रता एवं प्रामाणिकता के धागों से जोड़ लिया था। बाद में विज्ञजनों ने कहा कि वह क्षण ही विशेष था जिसे भगवान ने अंगुलमाल के रूपांतरण के लिए चुना था। यही कारण है कि यह भी सच है कि आध्यात्मिक चिकित्सक की संपन्नता के लिए, आध्यात्मिक चिकित्सक की सफलता के लिए कोई ज्योतिष की उपादेयता को नकार नहीं सकता। ओम शक्ति। स्वाध्याय सत्संग के क्रम में चिंतन मनन आपका अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। पुस्तक के पृष्ठ 73 से ज्योतिर्विज्ञान की अति महती भूमिका। ओम शक्ति।